हेलो दोस्तों, सीएम सर क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र का यूनिट नंबर 2 का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाना, कक्षा में समानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। इसमें सही उत्तर है सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। अगला प्रश्न है, शिक्षण सिद्धांत अधिनियम है अभ्यास, क्रियाशीलता, प्रत्यक्षीकरण, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में। इसका सही उत्तर है बी, विद्यालय एवं कक्षा में। मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत को दिया है शिव के मिश्रा, एम कुलकर्णी, रायबर्न ने, स्किनर ने। इसका सही उत्तर है ए, शिव के मिश्रा ने। शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन है अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, डील और अभ्यास द्वारा, विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु के विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। इसका सही उत्तर है डी, विषय वस्तु के विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? डम्बिल का, रॉस का, मन का, मैकडूगल का। इसका सही उत्तर है ए, डम्बिल का। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्न पूछना, प्रश्नों को हल करना, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, आदर्श रूप से बर्ताव करके, अनुशासन की अनुभूति विकसित करके, अच्छी कहानियाँ सुनाकर। इसका सही उत्तर है बी, आदर्श रूप से बर्ताव करके। कक्षा में उचित विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। इसका सही उत्तर है सी, कहानी कहना। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है सी, आगमन विधि का सिद्धांत। जांच के क्षेत्र में तथ्यों के बारे में विचारों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। यह परिभाषा दी है स्मिथ ने, गेज ने, फ्रॉबेल ने, स्किनर ने। इसका सही उत्तर है ए, स्मिथ ने। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवर ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने। इसका सही उत्तर है बी, मैकडूगल ने। दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ब्रूनर ने, बीओ स्मिथ ने, फ्लैंडर्स ने, सुकरात ने। इसका सही उत्तर है डी, सुकरात ने। शिक्षण का अधिगम आधारित विशिष्ट सिद्धांत है अंतःक्रिया का सिद्धांत, आत्मीयता का सिद्धांत, स्वाभाविक क्रम का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया में निम्न में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुपालन व नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन का, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर का। इसका सही उत्तर है ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। सम्यक शिक्षक के लिए आवश्यक है मूल्यांकन, शिक्षण विधि, निदान, उद्देश्य। इसका सही उत्तर है सी, निदान। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं स्किनर, विलियम जोन्स, वुडवर्थ, वाटसन। इसका सही उत्तर है बी, विलियम जोन्स। शिक्षण प्रमाण और शिक्षण में अंतर होता है ड्राफ्ट का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का, पाठ्यवस्तु का। इसका सही उत्तर है सी, उद्देश्यों का। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? जेबी वाटसन, वुडवर्थ ने, टाइडमैन ने, फ्रायड ने। इसका सही उत्तर है डी, फ्रायड ने।
फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मूल कारण है प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, आंशिक दमन। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोवैज्ञानिक ने किस संप्रदाय ने दिया? गेस्टोल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने, व्यवहारवाद ने। इसका सही उत्तर है सी, मनोविश्लेषणवाद ने। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ का विज्ञान है, कथन है स्किनर, वुडवर्थ, मैकडॉगल, वाटसन। इसका सही उत्तर है सी, मैकडॉगल। शिक्षा के अभाव में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है निश्चित स्थान पर। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, कथन है स्किनर, वुडवर्थ, मैकडॉगल, वाटसन। इसका सही उत्तर है ए, स्किनर। निम्न में से वैधानिक विद्या का अध्ययन किसने किया था? कार्ल सी गैरिसन, जॉन ड्यूवी, जॉन लॉक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, कार्ल सी गैरिसन। निम्न में किस मनोविज्ञानी को मन का विज्ञान किसने कहा था? जॉन ड्यूवी ने, डगलस ने, पेस्टोलॉजी ने, स्किनर ने। इसका सही उत्तर है सी, पेस्टोलॉजी ने। प्लेवे किताब के रचयिता हैं फ्रायड, वाटसन, मैन, हेनरी कॉल्डवेल कुक। इसका सही उत्तर है डी, हेनरी कॉल्डवेल कुक। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है शिक्षक, विद्यालय, बालक, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है सी, बालक। व्यवहार की दृष्टि से किसी मानसिक स्थिति का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? प्रायोगिक, अवलोकन, गाथा विवरण, चरित्र लेखन। इसका सही उत्तर है बी, अवलोकन। मनोविज्ञान को मनोविज्ञान का विज्ञान कहा है अरस्तु ने, वाटसन ने, स्किनर ने, रूसो ने। इसका सही उत्तर है ए, अरस्तु ने। आत्म अवलोकन द्वारा किनकी छाप का अध्ययन किया जाता है? कक्ष में छात्रों के विभिन्न व्यक्तियों का, स्वयं की, किशोर बच्चों का, सभी का। इसका सही उत्तर है बी, स्वयं की। तुम मुझे कोई बच्चा दे दो और मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा है मैकडॉगल का, कोहलर का, वाटसन का, पावलन का। इसका सही उत्तर है सी, वाटसन का। अनुकूलन शिक्षण जोड़ देता है व्यवहार, विचारधारा, तर्क, प्रेरणा। इसका सही उत्तर है ए, व्यवहार। कक्षा संचार में शिक्षक द्वारा सृजनात्मक सहसंबंधता और विश्लेषण की क्षमता किस श्रेणी का कौशल कहलाता है? चिंतन कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, मीडिया उपयोग कौशल, मानवीय कौशल। इसका सही उत्तर है ए, चिंतन कौशल। निम्न में से कौन सा कक्षा संचार में बाधा का प्रमुख कारण है? भाषा, शिक्षार्थी के प्रति अभिवृत्ति, विषय वस्तु का अनुचित गठन, कुछ कह नहीं सकते। इसका सही उत्तर है सी, विषय वस्तु का अनुचित गठन। एक छात्र अपने शिक्षक को गुड मॉर्निंग कहकर बधाई देता है, यह संचार का चैनल है प्रभाव, स्रोत, भाषण, इरादा। इसका सही उत्तर है सी, भाषण। किसके साथ कक्षा संचार शुरू करना बेहतर होता है? श्रवणीय कौशल, उपाख्यान, असंबंधित प्रश्न, आकस्मिक टिप्पणियाँ। इसका सही उत्तर है बी, उपाख्यान। कक्षा संचार के आयाम हैं अस्पष्टता के स्तर, अवलोकन का स्तर, घुसपैठ का स्तर, इरादे, सामान्य निर्णय। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर छांटना है, तो इसमें सही उत्तर होगा डी, केवल बी, डी, ई। मतलब अवलोकन का स्तर, इरादे और सामान्य निर्णय। कक्षा में छात्रों द्वारा प्रभावी श्रवण के लिए महत्वपूर्ण है शिक्षक के प्रति सहानुभूति, अनौपचारिक शिक्षा में रुचि, सहानुभूति अधिगम, याद करने की इच्छा। इसका सही उत्तर है सी, सहानुभूति अधिगम। एक अच्छी कक्षा की बातचीत को विकसित करने में मदद करनी चाहिए। शब्द की भाषा, सूक्ष्म समालोचना, सारांश वाक्य, प्रौद्योगिकी अभिविन्यास। इसका सही उत्तर है सी, सारांश वाक्य। कक्षा संचार संप्रेषण है
लक्ष्य उन्मुख, सहयोगी, ए और बी दोनों, शैली केंद्रित। इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों। प्रभावी कक्षा संचार बदल सकता है। अकादमिक प्रशासन, शैक्षणिक विपणन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, प्रबंधन रणनीति। इसका सही उत्तर है सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। जब संचार कक्षा शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को पूरा करता है तो यह बन जाता है अतिरिक्त साधारण, निजी, कार्यात्मक, विघटनकारी। इसका सही उत्तर है सी, कार्यात्मक। कक्षा संचार में प्रेषित संदेश का अर्थ है शिक्षक का क्रियाकलाप, टाइमर का एक्शन, सहयोगात्मक क्रियाकलाप, चैनल का क्रियाकलाप। इसका सही उत्तर है सी, सहयोगात्मक क्रियाकलाप। निम्न में से कौन सा संवाद प्रभाव शिक्षण के लिए कक्षा में योजना बनाई जा सकती है? सांकेतिक, अनुसंकेतक, सहचरण, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अनुदेशन तकनीक के प्रारूप के प्रकार हैं प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप, संप्रेषण नियंत्रण प्रणाली, प्रणाली उपागम, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा तकनीक का तात्पर्य है मशीनों का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग, कला और विज्ञान में मध्यस्थता, उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, कला और विज्ञान में मध्यस्थता। शिक्षा तकनीक का योगदान है दूरवर्ती शिक्षा, शिक्षा उद्देश्य केंद्रित, शिक्षा के माध्यमों का उपयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, शिक्षा के माध्यमों का उपयोग। कक्षा में संप्रेषण किया जाता है शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, उपरोक्त दोनों। शिक्षण तकनीक का मुख्य रूप है अभिक्रमिक अनुदेशन, शिक्षण तकनीक, व्यवहार तकनीक, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण का मुख्य तत्व है पाठ्य वस्तु, संप्रेषण, दोनों ही, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, दोनों ही। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण का स्तर होता है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।